दोस्तों नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के साथ मैं आप सभी अभ्यर्थियों का सिविल सर्विसेज फोरम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के बीच में देश के कविवर और प्रकृति के पूजक मैक्स मूलर की विचारधारा से प्रभावित व्यक्तित्व के साथ आप लोगों को रूबरू करा चुका हूँ, जिनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर के संदर्भ में जो एक पेपर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है, उसके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप विश्वास करेंगे और जिन तथ्यों के आधार पर मैंने बाबा भीमराव अंबेडकर, गांधी और टैगोर के संदर्भ में चर्चा की है, वह आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। क्योंकि उसमें केवल गांधी की चर्चा नहीं की गई है, अंबेडकर का अधीर लोगों के बीच में जो सहसंबंध थे उसकी केवल चर्चा नहीं की गई है, और टैगोर पर अभी जो चर्चा हो रही है वह पूरी समाजशास्त्रीय चिंतन का एक प्रतिबिंब है, ऐसा आप लोग महसूस करते होंगे। आज कल मैं रविन्द्रनाथ टैगोर के संदर्भ में उनकी एजुकेशन पॉलिसी और द थियोरेटिकल पैराडाइम ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर की जो चर्चा हम आप लोगों के बीच में कर रहे हैं और इस एपिसोड में करेंगे, वह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। आपकी तैयारी में यह मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि केवल 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी की धारा के आधार पर इन व्यक्तित्वों की व्याख्या नहीं की गई है, बल्कि समकालीन आज के परिवेश में भी इसकी चर्चा हो रही है। चाहे वह राजनीतिक परिवेश में चुनाव आयोग के द्वारा जो गतिविधियां हैं, इसके पूर्व चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त TN शेषन के व्यक्तित्व, और आज जो है राजीव कुमार से लेकर जो है ज्ञानेश कुमार तक की जो चर्चा और जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके बारे में भी व्यापक रूप से विश्लेषण करते हुए आर्थिक गतिविधियां, अर्थात 1929 में जो फर्स्ट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था यूरोप में, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी, उस वहाँ से लेकर के 2008 से लेकर के 2011 के बीच में जो अमेरिका में, यूरोप में डिप्रेशन आया था, उस डिप्रेशन के साथ साथ जो व्याख्या मूल रूप से हम लोग देखते हैं वह डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो 50% से अधिक टैरिफ भारतीय व्यापार पर लगाया गया हुआ है, वहाँ से होते हुए यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हो रहे हैं, उन युद्धों के अस्तित्व के संदर्भ में भी हमने महात्मा गांधी और अंबेडकर के साथ साथ टैगोर के व्यक्तित्व के आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अर्थात समाजशास्त्र की नियति है
कि वह भविष्यवाणी नहीं कर सकता। समाज में केवल घटित घटनाओं का वह जो है प्रायोगिक अनुभाविक अध्ययन करने की एक प्रक्रिया है, जिससे गुणवत्ता की स्थिति बनी रहे और साथ ही मूल रूप से नॉन इथिकल अर्थात अनैतिकता की धारा को विकसित करते हुए विवेकशील ढंग से समाज की चर्चा और समाज की व्याख्या करने की आवश्यकता अपरिहार्य है और यही 21st सेंचुरी की मांग भी है। इन मांगों को मद्देनजर रखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा एजुकेशन के संदर्भ में जो रही है उस पर व्याख्या करना अपरिहार्य और अनिवार्य है। और इसके तहत मैंने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या एजुकेशनल फिलॉसफी जो है मूल रूप से विवेकशीलता पर अर्थात रेशनैलिटी पर, दूसरा ये न्याय परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी ऑफ जस्टिस के साथ साथ जो पेशेंस है अर्थात धैर्य की धारा को विश्लेषित करता है, उसके साथ ही प्रिकॉशन एस्टैब्लिश करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ले जाने वाला एक ऐसा आयाम है जिसके माध्यम से केवल व्यक्ति का नहीं, समूह का नहीं, समाज का नहीं, बल्कि समस्त राष्ट्र का सार्वभौमिक विकास हो सकता है, चाहे वह आर्थिक जगत हो या राजनीतिक जगत हो या मूल रूप से जो ज्योग्राफिकल लोकालिटी के विकास की धारा को परिपक्व के साथ साथ इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल स्थिति को स्टेटस को हम सुधार सकते हैं। अर्थात ये मूल रूप से इंडिजीनियस एजुकेशनल पॉलिसी को पर इम्फेसिस करते हैं। इसीलिए टैगोर ने कार्डिनल आइडियल्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम पर बल दिया था। इसी की व्याख्या जो है, जो ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात उन्होंने की थी जो जीवन मर्रा की आवश्यकताओं की और मौलिकताओं को प्रभावित करे और सकारात्मक प्रभाव डाल सके, ताकि मानव का जीवन जो है सरल और स्थिर हो सके। ये धारा है उनने, और इन्हीं धाराओं के आधार पर 1901 में जो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो की गई थी, उस स्कूल की एजुकेशन पॉलिसी जो थी इसी पर आधारित थी। इस पॉलिसी को सार्वभौमिक पॉलिसी बनाने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया था, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उस लीग से हटते हुए चले गए, जिसके कारण आज हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है इंग्लिश ओरिएंटेड हो चुका है। और इंग्लिश ओरिएंटेशन होना कोई गलत बात नहीं है। जितनी विश्व की भाषाएं हैं, मौलिक जो विकसित भाषाएं हैं, उन भाषाओं को अगर हम आत्मसात करें तो हमारे जीवन में एक नई स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसे मूल रूप से अलेक्जेंडर ने भी प्रभावित किया है, जो न्यू स्ट्रक्चरलिज्म की धारा में विश्वास करने वाले एक मौलिक चिंतक रहे हैं। इन्होंने मूल रूप से टैगोर ने जो कार्डिनल आइडियल्स ऑफ एजुकेशन की व्याख्या की है, उस व्याख्या के तहत उन्होंने स्पष्ट बल दिया है कि मदर टंग में अर्थात मातृभाषा में शिक्षा की पद्धति को विकसित करना ही हमारे राष्ट्र के विकास का
का मौलिक केंद्र बन सकता है। हालांकि 1946 में उनकी मृत्यु होने के बाद वे मूल रूप से उनकी एजुकेशन पॉलिसी पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इन पर हम लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सिविल सर्विसेज फोरम को आप लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे, इसको लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, और जैसा आशीर्वाद बनाए हुए हैं उस तरह का स्नेह बनाए रखेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच।